रिद्धि समझ चुकी थी कि अब रिदम से बगावत करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप से रिदम के पास गई और उसके गोद में बैठकर उसको छोटे छोटे निवाले खिलाने लगी। रिदम खाना खाकर इशारा करके रिद्धि को टेबल वहां से साइड करने का बोला। रिद्धि ने रिदम को खाना खिलाया और खाने के बाद वो लंबी गहरी सांस लेकर खुद के साइड की तकिया को ठीक किया और चुपचाप सो गई। रिदम ने भी उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसके बगल से लेट गया। काफी दिनों बाद आज दोनों थोड़ा सुकून से सो रहे थे, इसलिए सुबह की पहली किरण ने जब उजाला किया तो रिद्धि की नींद नहीं खुल पाई। लेट से उठने की वजह से आज रिद्धि मंदिर में पूजा करने नहीं जा पाई। दूसरी तरह रिदम उठा और उसने टाइम देखा तो वो जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस जाने को रेडी हो गया था, क्योंकि आज उसे नए प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सारी जानकारी रोहन से शेयर करनी थी, कुछ जरूरी मीटिंग्स भी अटेंड करनी थी, इसलिए वो बिना नाश्ता किए रिद्धि को बाद में आने का कह के घर से निकल गया। दूसरी तरह सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो माया चाची की नजर रिद्धि पे पड़ी। उसके गले पे लव वॉट्स क्लियर दिख रहे थे, जिनको देख राधिका जी तो मुस्कुरा कर रह गई, किंतु माया चाची ने फोन निकाला और चुपके से रिद्धि के गले पे दिख रहे वाइट का पिक लेके शहनाइयों का सेंड कर दिया और साथ में मैसेज लिखा, अब वक्त आ गया है फिर से आग लगाने का। रिद्धि सबके साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद वहां से उठकर जाने को होती है तो नीलिमा जी बोली, रिद्धि बेटा ऑफिस जाने से पहले रिदम का टिफिन ले जाना याद से। रिद्धि ने जी माँ कहा। रिद्धि आज पिंक सूट पहनकर ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। रिद्धि ऑफिस आ चुकी थी और वो अपना काम देख रही थी। रिदम रोहित के साथ बैठकर काम के बारे में डिस्कस कर रहा था, दोनों काम में बिजी थे। दोपहर 1 बजे का टाइम हुआ होगा कि उसी समय सहनाया दंदनाए हुए ऑफिस के अंदर आए और बिना किसी की सुने वो रिदम के केबिन की ओर चली गई। वो बिना कोई नॉक किए रिदम के सामने खड़ी थी और गुस्से में बोली, रिदम क्या है ये सब? क्या तुम मुझे भूल रहे हो या फिर ये भूल रहे हो कि ये हमारी शादी होने वाली थी? पर तुम्हारी उस बेवकूफ पीए की मजाक की वजह से सब उल्टा हो गया था। और अगर भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, तुमने उसी टाइम ये वादा किया था कि 6 महीने बाद तुम इस पीए को तलाक देके फिर से मुझसे शादी करोगे। रिदम जो अपने काम में बिजी था और अचानक से सहनाया के आने से थोड़ा परेशान तो हुआ था, पर वो जानता था कि उसे इस टाइम क्या बोलना है। सहनाया, मैं कुछ नहीं भूला, सब याद है मुझे। रिदम अभी आगे बोलने को हुआ कि रिद्धि लंच टाइम देखते हुए रिदम का लंच बॉक्स लेके उसकी केबिन की ओर आए और केबिन का गेट खुला देखकर वो वहीं रुक गई। उसे रिदम की आवाज आई, सहनाया तुम चिंता मत करो, मैं उससे तलाक ले लूंगा और तलाक होते ही मैं फिर से शादी कर लूंगा। रिद्धि ने जब ये सुना तो इसका शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। उसने कुछ और सुनने की हिम्मत न बची, तभी उसे शाहनाया की आवाज आई, अच्छा है तुमको याद है और जल्दी ही उसे तलाक देने वाले ही, वरना तुम्हारी केमिस्ट्री देखकर तो मुझे लगा था कि तुम अब उसके साथ आगे बढ़ चुके हो और सब कुछ भूल कर उसे प्यार करने लगे हो और मुझे और मुझसे किया वादा भूल चुके हो। रिदम को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी फीका मुस्कुरा कर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब मैं बोर होता हूँ तब उसके साथ टाइम पास करके मूड फ्रेश कर लेता हूँ वाली प्यार, और मैं उससे करूँगा ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरे लिए वो मेरी धोखेबाज पीए से ज्यादा कुछ नहीं है और यही उसकी औकात है। रिदम ने दिल पर भारी पत्थर रख कर सहनाया को खुश करने के लिए कहा। वो ऐसा नहीं करता तो शनाया किसी भी हंगाया करने से पीछे नहीं हटती। दूसरी तरफ रिद्धि ने ये सब सुना तो वो टूट चुकी थी सच सुनकर। राष्ट्र फेस उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जैसे तैसे रिदम का टिफिन वही डेस्क पे छोड़ वहां से जल्दी से भागकर छत पे आ गई थी। उसका नीचे दम घुटने लगा था। राष्ट्र फेस बढ़ता दिल। उसके दिल के आज 1000 टुकड़े हो चुके थे। वो उसके सिर को घुटनों में देके रोने लगी। वो रोते रोते बोली, सर अच्छा आपने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरे हो आप। अरे आप तो मीठे बनकर मेरे साथ खेल गए, मेरे दिल के साथ खेल गए। और मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम पास की चीज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रिद्धि काफी देर तक वही रोती रही। दूसरी तरफ सहन्या रिदम से
मिलकर खुश होकर वहां से चली गई और रिदम ने भी अपना सिर झटका और अपने लंच के लिए बाहर आया। उसने आके रिद्धि की टेबल पे टिफिन देखा जो उसे पता था कि उसके लिए है और रिद्धि का फोन देखा। रिदम ने आसपास देखा पर वो कहीं ना दिखी। रिदम ने काम करती हुई तारा से रिद्धि के बारे में पूछा पर वो बोली कि नहीं सर मुझे नहीं पता। रिदम रिद्धि को सब जगह देखने लगा, वो कहीं भी न मिली। डॉट 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 उस दिन ऑफिस में सच सुनने के बाद रिद्धि का दिल बुरी तरह टूट गया था। उसने फैसला किया कि जब रिदम उसे प्यार ही नहीं करता और उनके बीच आज भी सिर्फ और सिर्फ एक कड़वाहट का रिश्ता है तो वो इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ेगी। वो रिदम से दूर रहने लगी। वो कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा रिदम से दूर रहे, वो अब उसके सामने आने से बचती थी। रिदम भी ऑफिस में वर्कलोड होने की वजह से इस बात को नोटिस ही नहीं कर रहा था। उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम रोहित के साथ मीटिंग में या फिर फाइल्स देखने में निकल जाता था। उस दिन के बाद रिद्धि बस उसे बिस्तर पे ही मिलती थी, बाकी टाइम वो उससे दूर रहने को कोशिश ही करती है। इन बीते दिनों में रिद्धि जब तक होता तब तक रिदम से बचती। डॉट हाँ, कभी कभी रिदम ज्यादा क्लोज होता तो वो उसको रोक नहीं पाती थी क्योंकि वो अब बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए किसी तरह की वो बहस नहीं करना चाह रही थी। रिदम जब भी नजदीक आता तो रिद्धि बिना किसी विरोध के उसकी हो जाती। रिदम ने कभी उसकी चुप्पी समझने की कोशिश नहीं की। उसे लगता रिद्धि रिश्ते को लेके खुश है, इसलिए सहज ही उसकी बात मानकर उसके करीब आ जाती है। हालांकि कभी कभी उसके चुप रहने पे उसे शक जरूर होता, लेकिन फिर रिद्धि के कॉपरेशन को देख को कुछ नहीं कहता। सब ऐसे ही चल रहा था, दिन पर दिन बीत रहे थे। घर वालों के लिए भी अब खुशी का सबब था क्योंकि अब रिदम रिद्धि से नफरत नहीं करता था। वो उसे साथ में ऑफिस लेके साथ और साथ में ही लेके आता। दादी ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। सब ऐसे ही आगे चल रहा था और कब दिन महीनों में बदल गए पता न चल पाया। रिद्धि का बिहेव शांत कमरे में रिदम के साथ वैसा ही बना हुआ था। इन बीते दिनों में जब जब रिदम उसके करीब आता वो बस उन चंद पलों में थोड़ी देर के लिए एक औरत होने के नाते अपने जज्बातों को नहीं रोक पाती, या यूं कह लो इन चंद पलों में वो रिदम के प्यार को देखकर मजबूर होकर उसकी बाहों में चली जाती और सुकून से कुछ पल ही सही उसे सब भूलकर उसकी बाहों में नींद आ जाती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रिदम ने नोटिस भी किया था, उसे कभी कभी रिद्धि पे शक होता था कि इस तरह बिहेव क्यों करती है, इतना शांत क्यों रहती है, जिस पर रिद्धि हर बार बहाना बनाकर टाल देती। रिद्धि अब रिदम के आने से पहले घर आ जाती। कई बार तो ऑफिस से सीधा मंदिर जाकर घंटों तक मंदिर में बैठी रहती। रिद्धि को ऐसे लगता जैसे उसका सब खत्म हो गया हो, कुछ भी उसके पास न बचा हो, वो सब हार चुकी हो। अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। रिद्धि अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। वो रोने की वजह से बहुत वीक हो गई थी, पर वो किसी को भी अब अपने दिल का दर्द नहीं बताती थी। अब वो रिदम की दादी और माँ से भी दूर रहने लगी थी क्योंकि उसे लगने लगा कि तलाक के बाद वो इन लोगों को छोड़ते टाइम ज्यादा दुखी ना हो, इसलिए वो सबसे दूरी बनाने लगी थी। दिन निकल रहे थे। आजकल रिद्धि को बहुत ज्यादा वीकनेस भी फील होती थी, पर वो अपने आप में रहती, किसी को कुछ न बताती। कई बार रिदम उसके करीब आते टाइम उससे पूछता भी था तो रिद्धि बात को हंसकर टाल देती। ऐसा नहीं था कि रिदम को रिद्धि का ये रूप खल नहीं रहा हो, उसे अब थोड़ा थोड़ा फील होने लगा तो वो रिद्धि से हमेशा पूछता कि क्या बात है, बदली बदली क्यों रहती हो, पर रिद्धि तो जैसे जिद करके बैठी थी कुछ भी न बताने की। वो कुछ भी नहीं बताती, खुद मजाही कुंठित रह लेती। दूसरी तरफ उनकी शादी को अब 6 महीने होने में बस कुछ ही दिन रह गए थे। रिद्धि को अब दिन पास आते दिख रहे थे। वो मन ही मन बहुत परेशान होती, पर किसी को नहीं बताती कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। माया चाची और सहनाया ने रिदम रिद्धि के तलाक की पूरी तैयारी कर ली थी। उन दोनों ने सारे पेपर रेडी करवा लिए थे ताकि रिदम जल्दी रिद्धि को खुद से दूर करे और जल्दी से शाहनाया और रिदम की शादी हो और उनका आगे का प्लान पूरा हो। वो दोनों बस जैसे तैसे ये बचे हुए दिनों में रह रही थी, पर दोनों मन ही मन खुश होती कि चलो अच्छा है, अब उनका प्लान सक्सेस होने वाला है। स्माइल विद हॉर्न्स, दिल फायर। आज कई दिनों से रिद्धि गौर कर रही थी, उसको बार बार हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, पर वो खुद को बिजी रखती। खाना खाते टाइम भी उसे उल्टी सी फील होती, थकान हद से ज्यादा फील होती थी।
आज सुबह से ही रिद्धि का ऑफिस जाने का मन नहीं था, पर फिर भी वो हिम्मत करके गई, पर वहां भी वो ठीक फील नहीं कर रही थी, इसलिए रिदम को मैसेज करके घर आ गई। घर आकर रिद्धि बिना किसी को बताए अपने रूम में आकर आराम करने लगी। शाम से रात हो गई, रिद्धि हिम्मत करके उठी और वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोकर आई, तभी उसके पास कनक आई और बोली, भाभी खाने के लिए आ जाओ, सब लोग आ चुके हैं, दादी आपको बुला रही हैं। रिद्धि ने बेमन से हाँ कहा और कनक को जाने को बोल दिया। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे, रिद्धि भी हिम्मत करके आ गई थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी खड़ी भी हो सके, पर फिर भी वो आए और सबके साथ बैठ गई। रिदम भी ऑफिस से आकर कपड़े चेंज करके खाना खाने आ गया था। सब लोगों ने खाना शुरू किया ही था कि रिद्धि को खाने की स्मेल से उल्टी जैसा फील हो रहा था। उसने जैसे ही सब्जी को देखा, उसे जोर से उल्टी आई। वो भागकर बेसिन के पास गई और उल्टी करने लगी। रिद्धि को इस तरह जाते देख सब लोग चिंता में उसके पीछे गए। रिया रावत।